हाँ सीताराम महाराज। सीताराम। बोलो बहन। महाराज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पापा बागेश्वर धाम जाते हैं, 3 साल से बराबर जा रहे हैं। उनकी अर्जी स्वीकार नहीं हो रही है, 2-3 में लगा चुके हैं और किडनी में परेशानी है। आप इस शनिवार को या मंगलवार को सन्यासी बाबा के नाम से 4 आहुति 5 आहुति करवा दियो, 7 दीपक जलवा दियो, अर्जी स्वीकार हो जाए। सीताराम महाराज। सीताराम भाई। लड़का बन के काहे बोलती हो तुम भाई? काहे तुम लड़का हो कि बिटिया? बिटिया। हाँ छोटी सी बच्ची को दो माइक, छोटी सी बच्ची। आप जाओ, खड़े हो जाओ। काली जरकन वाले को दे देना। दादाजी आप बैठ जाओ। छोटी सी बच्ची को माइक देना बेटा। जय श्री राम। बेटा जय श्री राम। हमें एक बात समझ आई रास्ते में चलते चलते, सब लोगों की झूठी खूटी बंधन की बंधी है। हम सब लोग झूठे बंधन में फंसे हैं, चाहे वो रिश्तों के बंधन में हो या किसी संसार की अपेक्षा के बंधन में हो। वो हम कहते हैं हमारा भी सब कुछ इस दुनिया में जो भी है वो सब नश्वर है। नश्वर तो जानते ना, मरना वाला है, सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला। सब लोग इस वो पिक्चर में, कई बार पिक्चर बैठने दे, अब आप लोग ने देखी होगी, हमने तो अभी कोई पिछले साल में एक पिक्चर आई थी द कश्मीर फिल्म फाइल, उसको देखा है। तो फिल्म में एक बड़ी गुण होती है फिल्म की, आपने देखा हो ना देखा हो। हम तो बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, तो हम बैठे बैठे देख रहे थे। एक हमने उसमें नया प्रयोग देखा उसमें कि फिल्म जब कोई देखता है तब उसमें वो अपना एक कैरेक्टर चुन लेता है कि ये मैं हूं, अब वो उसमें डूब जाता है। और उसको अगर कोई पीड़ा लगे, उसको अगर कुछ ऐसा लगे, चोट वोट लगे, तो वो दर्द अपने ऊपर मान लेता है। यही जिंदगी का हाल है कि हमने संसार के किसी ना किसी बंधन को अपना मान लिया है, किसी ना किसी लक्ष्य को अपना मान लिया। पर सच ये है, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, आपके दादा, आपके परदादा, वो भी यहां रहे, वो भी आपके जैसे सपने देखते रहे। उनका नहीं कुछ हुआ तो अपना क्या हलवा हुआ? वो भी चले गए, एक दिन हम लोग भी चल देंगे। जिस मकान में हम रह रहे हैं कि अपना मकान है, अपना कमरा है, सजाओ, बढ़िया पेंट करो, बढ़िया अलमारी बनाओ, बढ़िया इसकी डिजाइनिंग करो। तो आज हम अपना कह रहे हैं, कल अपने बच्चे होंगे वो कहते हैं अपना है, कल नाती पोता होंगे वो कहेंगे नहीं दे तो अपना है। तो कभी कभी देखने के बाद ये लगता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छा प्रोपोगंडा चल रहा है। वो ये चल रहा है कि सब लोग किसी ना किसी चीज से बंधे। हर समस्या का समाधान बहुत छोटा होता है, लेकिन हम लोग ही अपनी समस्या का समाधान ढूंढने में समस्या को भी बड़ा बना देते हैं और समाधान को भी बड़ा। एक कथा से तुम्हें बात समझ में आ जाएगी, इसलिए हमें वो कथा बोल देनी चाहिए। किसी राज्य के एक राजा को एक बार बाहर निकलना हुआ, तो वो पैदल चला। उस जमाने में ऐसा माना जाता है कि जूतों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो वो राज्य का राजा जब पैदल चला तो एक कांटा उसको लग गया और वो असहनीय दर्द हुआ, घाव बना, पैर पका। नया नया राजा बना था, तो उसने दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई कि एक काम करो, मेरा जितना राज्य है मुझे कांटा चुभा है और मुझे आए दिन आना जाना है, राज्य में जनता के बीच आना जाना है, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा पैर कट जाएगा और एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा। एक काम करो, तुम मेरे पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा ताकि मैं चलूं तो कांटा ना लगे। अब जिसका राजा मूर्ख होगा तो प्रजा तो स्वभावश मूर्ख है। प्रजा ने कहा ये बात तो ठीक है, पर कुछ बुद्धिजीवी आए, ये इतना चमड़ा लाए कहां से, और इतना चमड़ा लाया कहां से जाए कि आपके कांटे के लिए उस चमड़ा को बिछाया जा सके, और इतना भारी चमड़ा किसका निकालें।
प्रजा ने कहा कि बुद्धिजीवियों ने कहा कि इसमें तो प्रजा मर जाएगी, और अगर पूरे राज्य में चमड़ा बिछा दिया जाएगा तो खेती होना मुश्किल है, खेती कहां की जाएगी, खलिहान मुश्किल है, पानी के कूपों बंद कर दिए जाएंगे, फिर तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा, बहुत धन जन की हानि होगी, तो क्षमा करो, ये निर्णय बदलो। तो राजा ने कहा कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे चलना तो है। तो किसी ने कहा कि एक काम करो, चमड़ा तो नहीं बिछाया जा सकता है, पर कांटों को झड़वाया जा सकता है, झाड़ू लगवाई जा सकती है। तो राजा ने दूसरे दिन नया नियम पारित किया कि मेरे राज्य की जितनी गलियां हैं उनमें झाड़ू लगाई जाए, और करोड़ों रुपए का धन खर्च किया गया। मोहरों का जमाना था, मोहरें खर्च किए गई, लाखों लोग झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतरे, और जब झाड़ू लगाई गई तो रोड तो था नहीं, रेत का जमाना था, बालू का जमाना था, इतना धुआं का बवंडर के लोगों का जीना हराम हो गया। कफ, खांसी, धूल में सना हुआ चेहरा, धीरे धीरे पूरा राज्य धूल से भर गया। तो लोग फिर राजा के पास गए कि ये तो उससे बड़ी आफत है, अब दिखना बंद हो गया है, धूल रेत पूरे राज्य को बर्बाद कर रही है, सबको खांसी बन रही है, बीमारी बन रही है, और हम लोग तो मर जाएंगे, ये निर्णय गलत है, इसको बंद करवाओ। तो राजा ने कहा कि तुरंत कहा कि पानी डलवाया जाए। तो बावड़ियां, पुराने जमाने में बावड़ियां होती थी, पुराने तालाब होते थे, उनसे पानी मंगवाया गया, डाला गया, पानी खत्म हो गया, तब जाकर के वो रेत कई दिनों बाद बैठी थी। पर राजा ने कहा कि अभी भी मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। रहा होगा कोई बुद्धिमान आदमी, उसने एक ज्योति जूता बनवाए और राजा के पास लेकर गया कि बेफिजूली में तुम पूरे राज्य में चमड़ा बिछवा रहे, बेफिजूली में तुम पूरे राज्य के कांटों को हटवा रहे हो रास्ते से, कुछ ना करो, सिर्फ ये 2 जूते हैं 8 नंबर, इनको पहन लो, ना चमड़ा बिछवाने की जरूरत है, ना ना कांटे हटवाने की जरूरत है। कांटे आएंगे अपने आप साइड में हो जाएंगे, या तो खत्म हो जाएंगे, या फिर वो कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। और राजा ने वो जूते पहने तो आश्चर्यचकित हुआ कि उसको एक भी कांटा नहीं लगा, और लगे भी भला। यही हम लोगों का हाल है, हम लोगों ने अपनी समस्या को इतना बड़ा बना दिया है, इतना बड़ा बना दिया है कि उस समस्या में ही कई बार उलझ जाते हैं। सच ये है, हर समस्या भी बहुत छोटी होती है, उसका समाधान भी बहुत छोटा होता है, बस खोजने के लिए बुद्धि और गुरु की कृपा चाहिए।